एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं यूपी पुलिस का प्रेस्टीज सेट 5। इस वीडियो में आपको 80 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2018 के यानी कि 2018 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, यूपी पुलिस के लिए ख़ास तौर पर है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, उपबंध प्रतिरोधी गवाह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आता है, यानी कि किस अधिनियम के तहत आता है? तो यानी कि अधिनियम धारा 154 के तहत आता है। नेक्स्ट क्या है, मोरले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? मोरले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1909 में मोरले मिंटो सुधार अधिनियम प्रस्तावित हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? मूल अधिकार, राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत, संविधान की उद्देशिका, भाग क्या दिया गया है? भाग 7वां दिया गया है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजनीतिक संबंधी निदेशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य संबंधी यानी कि विचार में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, सूफा का अधिकार क्या है? सूफा का अधिकार क्या है? किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए वरीयता का अधिकार देना सूफा का अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान क्या होता है? एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान क्या होता है? तो दर्ज किया गया बयान क्या होता है? तथ्य का प्रश्न होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दंड दिया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत आवेदन को स्वागत किया जा सकता है सत्र न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा स्वागत किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? कुंभ मेला, गंगा सागर मेला, बाची मेला, वनेश्वर मेला। तो कौन सा मेला है? कुंभ मेला। 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? कुंभ मेले को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया कौन था? प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था वह कौन था? तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर बी JRD टाटा थे। कौन थे? JRD टाटा। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाकी वर्दी इस बार आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। खाकी वर्दी देखते हैं कितने लोग बताते हैं, यानी कि कितने लोग खाकी वर्दी के जुनून लिए बैठे हैं। खाकी वर्दी को आपको पाना है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अयोध्या किस जिले में स्थित है जो कि श्री राम का जन्म स्थान है? निम्नलिखित में से अयोध्या किस जिले में स्थित है जो कि श्री राम भगवान का जन्म स्थान है? फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फैजाबाद में स्थित है अयोध्या, यानी फैजाबाद जिले में स्थित है श्री राम का जन्म स्थान हुआ था। तो 22 जनवरी को कौन कौन जा रहा है अयोध्या में? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में UN पीस बिल्डिंग फंड को कितनी राशि दान की गई है? तो कितनी राशि दान की गई है? ऑप्शन नंबर बी 5 लाख की राशि दान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी के वेणुके गोपाल को नियुक्त किया गया है अटॉर्नी जनरल का यानी कि रूप में नियुक्त किया गया है।
अनुच्छेद 25 में वर्णित यानी कि अनुच्छेद 25 में लिखित अभ्यास शब्द शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द कौन सा नहीं शामिल है? तो कौन नहीं शामिल है? ऑप्शन नंबर प्रचार। अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास प्रचार शब्द शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस द्वीप में भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? बोर्निया से भूमध्य रेखा गुजरती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मरीज के ओठ कोने से फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी से मरीज के ओठ कोने से फट जाते हैं? विटामिन B2 की कमी से मरीज के ओठ यानी जो पेशेंट होता है उसके जो ओठ होते हैं वह फट जाते हैं, हल्का हल्का दरारें आ जाती हैं उसमें। भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? भारत के संसदीय काल में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? 1962 में भारत के संसदीय में शून्यकाल शुरू हुआ था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है? निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है? मिजोरम ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नी विवाह में अवयस्क कर दिया है। सुन्नी विवाह में अवयस्क का अभिभावक कौन हो सकता है? अवयस्क का अभिभावक कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पिता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में यानी कि किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के रूप में घोषित किया है? केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे को द्वारा के रूप में घोषित किया है। निम्नलिखित में से या तो निम्न में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठंडे देशों में सर्दियों में पाइपलाइन अक्सर फट जाती है, क्यों? ठंडे देशों में सर्दियों में पाइपलाइन अक्सर फट जाती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है, क्यों फट जाती है? बर्फ जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए ठंडे देशों में जो पाइपलाइन होती है अक्सर फट जाती है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश युग के साथ संबंधित है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर का सुविख्यात नाम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्त्राव को उत्तेजित करता है? उस हार्मोन्स का क्या नाम है जो अमाशय रस के स्त्राव को उत्तेजित करता है? तो उसका नाम क्या है? गैस्ट्रिन नाम है। क्या है? गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा क्या है? तो इसमें यानी कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा का नाम क्या है? HTML यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा का नाम क्या है? HTML। मेहर इल मिसल किस आधार पर निश्चित होता है? तो मेहर ई मिसल किस आधार पर निश्चित होता है? तो उपयुक्त में से सभी के आधार पर नियुक्त होता है। पत्नी की निजी विशेषताएं जैसे कि उसकी आयु, असाधारण सुंदरता, उसके पिता के परिवार की सामाजिक परिस्थिति, मेहर जो कि उसके पति के परिवार में स्त्रियों को दी गई हो, उपयुक्त में से सभी निश्चित होता है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का यानी लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है?
लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र मंत्री को लोकसभा का यानी लोकसभा स्थगित करने का उसको अधिकार है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह कौन है? तो उपयुक्त में से सभी हैं। एक संस्था है जो स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को वैध बनाता है, एक सिविल संविदा है, एक सुन्नत है। उपयुक्त में से सभी मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह है। प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्ष के लिए प्रारंभ की जा रही है? प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्षों के लिए प्रारंभ की जा रही है? तो कितने वर्षों के लिए प्रारंभ की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष के लिए मतलब प्रारंभ की जा रही है। तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला क्या करती है? तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला क्या करती है? इच्छत की अवधि गुजारने के पश्चात विवाह कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? पानी से कम होता है। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, यानी कि एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए वह क्या होता है? पानी से अधिक वाष्पशील होता है। एक सह अपराधी के समक्ष साक्षी होगा, एक सह अपराधी के समक्ष साक्षी क्या होगा? साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रमाण अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ, प्रमाण अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोध क्या होगा? सबूत का बोध होगा कदापि शिफ्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड की प्रथम स्वतंत्रता महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त की गई, यानी किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड की प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंदिरा नूई को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजीवन कारावास कितना होता है? तो आजीवन कारावास कितने दिन का होता है? आजीवन कारावास शेष जीवन पर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक बंदूक लेकर शिकार खेलने जंगल में जाता है। मान लीजिए, सुनिए, ये बहुत अच्छा है। तो ए है वह एक बंदूक लेकर शिकार खेलने जाता है जंगल में, शिकार खेलने जाता है जंगल में। वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वह जोर जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है कि यहाँ कौन है। कोई उत्तर न पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चलाता है। वह जो झाड़ी के पीछे छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया मर जाता है। इस कारण में क्या होगा? इस कारण में उसे क्या होगा? तो इस कारण में क्या होगा उसे? ऑप्शन नंबर बी, ए, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। प्रथम रेलवे जोन जिसने प्रत्येक रेलवे स्टेशन 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था प्रारंभ की थी। प्रथम रेलवे जोन जिसने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 100% एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने प्रारंभ किया था। 2017 ट्री त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? 2017 ट्री त्यौहार हाल ही में किस देश में मनाया गया है? तो किस देश में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। 24 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 41 से 44 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके यानी कि उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। तो ये हैं हमारे गद्यांश, इसको पढ़ना है। तो एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा और हम बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुशासन का क्या अर्थ होता है। अनुशासन का क्या अर्थ होता है? तो अनुशासन यानी शासन को मानना ही अनुशासन का अर्थ होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है। किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है। नियमबद्ध यानी नियम के साथ यदि आप चलेंगे तो आपका कार्य सरल भी होगा और जल्दी भी होगा। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक है अनुशासन में रहना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, अनुशासन से क्या लाभ होता है। अनुशासन से हमें क्या लाभ होता है। अनुशासन से हमें बी और सी दोनों यानी धैर्य और साहस, धैर्य और साहस, अनुशासन से हमें धैर्य और साहस प्राप्त होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है हो के लिए एक शब्द क्या है। जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो धन को बेकार में ही खर्च करता है उसके लिए एक शब्द है अपव्ययी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन दिन का सही अर्थभेद क्या है। दिन दिन का सही अर्थभेद है दिवस और निर्धन होता है। दिन का अर्थ है दिवस और दिन का अर्थ है निर्धन। पुष्कर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इनमें से कौन पुष्कर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, आग। दिन का सही अर्थभेद है निर्धन और दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जो अपनी बात से हटे नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो अपनी बात से हटे नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द है अटल, यानी एक शब्द है। अवयव क्या दिया है, अवयव अपव्यय का सही अर्थ क्या है। अवयव और अपव्यय का सही अर्थ क्या है, उसका अर्थ है अंग अभिकारी शब्द, अंग अभिकारी शब्द। रमेश से डर कर भागा इस वाक्य में कौन सा कारक है। रमेश शेर से डर कर भागा। क्या, रमेश शेर से डर कर भागा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में अपादान कारक है। ए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। इनमें से कौन सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हम क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। वह लड़की यानी कि वह लड़की बहुत सुंदर है इस वाक्य में वह शब्द क्या है। वह लड़की बहुत सुंदर है इस वाक्य में वह शब्द क्या है। तो इस वाक्य में जो वह शब्द है वह क्या है, सर्वनामिक विश्लेषण है। सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं उसे। मोर बारिश के मौसम में नाचता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोर बारिश के मौसम में नाचता है इस वाक्य में नाचता क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है हमारा, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। सुमित्रा नंदन पंत थे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडहर का तत्सम रूप क्या है। खंडहर का तत्सम रूप क्या है, खंडगृह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द है मूर्ख होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपव्ययी का विलोम शब्द क्या है। अपव्ययी का विलोम शब्द क्या है। अपव्ययी का विलोम शब्द है मितव्ययी। कहते हैं मितव्यमी। अपव्ययी का विलोम शब्द है मितव्यमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है। हिंदी भाषा भारत की क्या है, हिंदी भाषा भारत की ही राष्ट्रभाषा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। तो कौन नहीं है, ओ क्या है, एक प्रकार का ह्रस्व स्वर नहीं है। विश्लेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं। विश्लेषण जिसकी संज्ञा बताता है यानी जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 3 भेद होते हैं, कर्ता, कारक और कर्म। तत्कालिक वर्तमान वाक्य है। तत्कालिक वर्तमान वाक्य कौन है, तो मोहन खेल रहा है, यह तत्कालिक वर्तमान वाक्य है। नेक्स्ट क्या है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं।
चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इनमें कौन सा अलंकार है। यह क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी कि यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि यह इंपॉर्टेंट है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें चारु चंद्र यहाँ पर देखिए च 2 बार आया है, अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अनुप्रास अलंकार की यह परिभाषा भी हो गई। यदि आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख रहे हैं तो उसमें उदाहरण देना बहुत जरूरी है। तो यह चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यह क्या है, यहाँ से इतना तक क्या होगा, इसका उदाहरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्यय शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, सालद रसाल किस समास का उदाहरण है। सालद रसाल किस समास का उदाहरण है। तो सालद रसाल जो है वह अपव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। मुझे घर जाना है, यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो आदत, यह क्या है, पुल्लिंग नहीं है। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ क्या है। यानी कि आगे नाथ न पीछे पगहा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, किसी तरह की जिम्मेवारी न होना, यानी जिम्मेदारी न होना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क के लिए सही शब्द क्या है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क के लिए सही शब्द क्या है। तो सही शब्द है अधिक शुल्क। अधिक शुल्क, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आधि शुल्क किस भाषा का शब्द लय है। किस भाषा का शब्द लय है। तो इसका राइट आंसर क्या है, किस भाषा का शब्द लय है। तो फारसी भाषा का है, यानी यह किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। निम्न में से उसम व्यंजन है। इनमें से कौन उसम व्यंजन है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या है, उसम व्यंजन है, यानी स सह ह, ये क्या है, उसम व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है। इनमें से कौन महाप्राण ध्वनि है। कौन है, ख। ख क्या है, एक महाप्राण ध्वनि है। दयालु में कौन सा प्रत्यय है। दयालु में कौन सा प्रत्यय है। तो दयालु में आलू प्रत्यय है। जो प्रत्यय है वो हमेशा पीछे से लगाया जाता है, और जो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था, जो प्रत्यय है वह पीछे से लगाया जाता है और जो उपसर्ग है वह आगे से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द में संधि है। उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्या है, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो अर्जन शब्द का विलोम शब्द जो है वह व्ययन होता है। क्या होता है, व्ययन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है। पुराना। प्रवीण का पर्यायवाची शब्द पुराना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दही शब्द का लिंग बताएं। दही शब्द का लिंग क्या है। तो दही शब्द का लिंग है, यानी दही कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही है। चिड़िया तथा नहान का तत्सम क्या है। चिड़िया तथा नहान का तत्सम क्या है। चिड़िया तथा नहान का तत्सम क्या है। चिड़िया का तत्सम होगा चटिका और नहान का होगा स्नान। क्या होगा, चिड़िया का तत्सम रूप होगा चटिका और नहान का क्या होगा, स्नान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 80 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, और जो भी यानी कि यूपी पुलिस में जितने भी पोस्ट आते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। 80 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 का प्रेस्टीज सेट से लिया गया यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आपके लिए एक शायरी है, यानी कि
किसी भी चीज़ को पाने के लिए हदें पार करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपनी हदों को पार करना होगा खाकी वर्दी के लिए, यानी कि जुनून, पूरा जोश जुनून लगा दीजिए खाकी वर्दी को पाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके